चैनल पे मैंने बहुत सारे मॉनिटर्स रिव्यू करे हैं, 7000 से लेके 30,000 तक के मॉनिटर्स भी मैंने टेस्ट करे हैं, लेकिन आज ये मॉनिटर अपने पास है। ये है क्रियो का ऑब्सीडियन 27 इंचेस वाला मॉनिटर। इसका मॉडल नंबर है 27i100Q। ये 2K रेजोल्यूशन के साथ में मिलता है। इसका एक दूसरा गेमिंग मॉनिटर भी है, वो भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ। एंड अगर आपको इन दोनों का कंपैरिजन चाहिए तो वो चीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। नाउ 13,999 रुपीज का करंट प्राइस है एंड ये 2K मॉनिटर है। इस बजट के बाकी सभी मॉनिटर्स के साथ में अगर इसको कंपेयर करें तो टोटली वैल्यू फॉर मनी मॉनिटर है। साथ में इसके सारे प्लस एंड माइनस पॉइंट्स भी देखेंगे इसी एक वीडियो के अंदर, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर भी कर दो। एंड ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है, जो QHD है वो फुल HD से ज्यादा सुपीरियर होता है। अगर डिस्प्ले साइज 24 इंचेस से बड़ा है तो फुल HD से ज्यादा बढ़िया पिक्चर क्वालिटी हमें QHD के अंदर ही मिलेगी। फुल HD के अंदर हमें 1920x1080 पिक्सल्स मिलते हैं, QHD के अंदर 2560x1440 पिक्सल्स मिल जाते हैं। ज्यादा रेजोल्यूशन मतलब क्लियर इमेज, उतनी ही ज्यादा बढ़िया टेक्स्ट की क्वालिटी मिलेगी हमें। एंड बाकी सब कुछ मैं आपको स्पेसिफिकेशन वाले सेगमेंट में समझा दूंगा। सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। देखो अनबॉक्सिंग में कुछ खास नहीं है वैसे। बॉक्स में हमें एक HDMI केबल मिल जाती है, एक पावर केबल है, यूजर मैनुअल एंड साथ में मॉनिटर की आर्म एंड बेस। डिजाइन की बात करें तो प्योर ब्लैक कलर के अंदर हमें मॉनिटर मिल जाएगा। बॉक्सी सा बेस है इसका एंड इसका जो बेस है वो इसी के गेमिंग मॉनिटर से थोड़ा डिफरेंट है। मॉनिटर की फुल बॉडी में पॉलीकार्बोनेट की मिल जाती है, प्रीमियम फिनिशिंग है इसकी। बेस के बीच में ऑब्सीडियन की ब्रांडिंग मिल जाती है। मॉनिटर के फ्रंट पे क्रियो की ब्रांडिंग है। देन अगेन बैक साइड पे भी हमें क्रियो का लोगो मिल जाएगा। बेजल्स बहुत ही कम है इसके। सारी एडजस्टमेंट हमें इसके अंदर मिल जाती है, पिवट, स्विवल, अप, डाउन। एंड इस बजट में जितने भी हमें मॉनिटर्स 2K रेजोल्यूशन के साथ में मिलते हैं वो सिंपली टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ में मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर में जो एडजस्टमेंट्स हैं वो ज्यादा मिल जाती हैं। ये इकलौता ऐसा मॉनिटर है इस बजट का। और इसे हम वैसा वॉल माउंट भी कर सकते हैं। टेबल पे मॉनिटर आराम से माउंट कर लो या फिर वॉल माउंट कर लो, किसी भी तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर इसका वॉबल चेक करें तो वॉबल करता है, लेकिन वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट बॉटम में OSD जॉयस्टिक, लेफ्ट बॉटम में सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं। नाउ डिस्प्ले, जो कि एक मॉनिटर की सबसे मेन चीज है। 27 इंचेस वाला मॉनिटर है, 2K IPS मॉनिटर है, 8 बिट कलर को ये सपोर्ट करता है। साथ में 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 300 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। मैं खुद 80 to 85% पे यूज करता हूँ। 1300:1 इसकी कंट्रास्ट रेशियो है। लाइक कोई भी डार्क मूवी देख रही हो, लाइक बैटमैन होगी, तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छे कंट्रास्ट हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। एकदम ही डीप ब्लैक्स है एंड वाइट भी ज्यादा वाइट दिखते हैं इसके। 4 मिलीसेकंड इसका रिस्पॉन्स टाइम है, 100% sRGB। तो देखो गेमिंग के लिए तो ये नहीं है, लेकिन अगर आपने गेमिंग करनी है फिर उसके लिए 200 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला मॉनिटर मिल जाएगा क्रियो का। 100% sRGB मिल जाती है, 2K रेजोल्यूशन के साथ में QHD। अगर आपने ग्राफिक डिजाइनिंग वाले काम करने, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, कलर ग्रेडिंग वाले काम करना चाहते हो, AI पे काम करना है, फोटोज वीडियोस जनरेट करनी है, उन सभी टास्क के लिए सबसे बेस्ट मॉनिटर रहेगा। और हाँ, अगर आप एक स्टूडेंट हो, कोडिंग करनी है, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हो, कुछ भी करना है, सबसे बेस्ट इस पे होता है। IPS पैनल है विद 2K रेजोल्यूशन, मूवीज या फिर सीरीज बढ़िया से देख सकते हो आप। सिंपल है, कंट्रास्ट भी काफी बढ़िया, आइकन्स भी एकदम ही क्लियर नजर आते हैं इसके अंदर। ब्लरनेस तो बिल्कुल नहीं मिलती है इसके अंदर एंड 0% बैकलाइट ब्लीडिंग है। मतलब कहीं भी मॉनिटर के किसी भी साइड से कलर लीकेज नहीं है। नहीं तो किसी मॉनिटर के अंदर ब्राइट पैचेस दिखते हैं, इसके अंदर आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं मिलती लीकेज की। फैक्ट्री कैलिब्रेटेड 100% sRGB है। पोस्ट परचेज ट्यूनिंग की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एडिटिंग के लिए, कलर ग्रेडिंग के लिए बढ़िया है। सिंपल वर्ड्स में व्हाइट प्रॉपर व्हाइट दिखता है एंड ब्लैक प्रॉपर ब्लैक दिखता है। किसी भी कलर के अंदर वॉश आउट नहीं है, सारे बैलेंस कलर दिखते हैं। 8 बिट डिस्प्ले मिल जाती है, ऑलमोस्ट 16 मिलियन कलर्स प्रोड्यूस करती है इसके डिस्प्ले एक बार में। 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो कैजुअल गेमिंग भी करवा देगा। अगेन प्रोफेशनल गेमिंग नहीं, फुल टाइम गेमिंग नहीं, कभी कभी आपने गेमिंग करनी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। प्रोडक्टिविटी वाले टास्क के लिए भी बढ़िया। फ्लिकर फ्री IK टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से 30% आईज पे स्ट्रेन रिड्यूस हो जाता है। अडेप्टिव सिंक भी है इसके अंदर, जिससे स्क्रीन टीयरिंग जैसी कोई दिक्कत नहीं मिलेगी आपको। 178 डिग्री इसके वाइड व्यूइंग एंगल्स हमें इसके अंदर मिल जाती हैं। नाउ पोर्ट्स की बात करें, 2 HDMI पोर्ट्स हैं 2.0, एक डिस्प्ले पोर्ट मिल जाती है 1.4, एक पावर पोर्ट है। केबल मैनेजमेंट के लिए स्टैंड के अंदर ही छेद है। एक ऑडियो जैक मिल जाएगा, 3.5mm जैक है, मतलब स्पीकर्स है, हेडफोन डायरेक्टली मॉनिटर पे ही लगा सकते हो आप। नाउ अगर आपके पास एक्सटर्नल स्पीकर्स नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर हमें इनबिल्ट स्पीकर्स मिल जाते हैं, 2 वॉट के 2। लाउडनेस ठीक है, अकेले अगर काम कर रही हो, मूवीज देख रही हो, नॉर्मल लैपटॉप के हिसाब से बढ़िया स्पीकर्स है। नाउ इसके बटन्स एंड OSD की बात करें, ये चीज मुझे थोड़ी बढ़िया लगी। एक ही बटन है OSD सेटिंग के लिए, मॉनिटर को ऑन करो ऑफ करो उसी से कर सकते हो आप। OSD से ही डिफरेंट मोड्स भी चूज कर सकते हो। बेसिकली सारे मोड्स मिल जाते हैं इसके अंदर हमें, RTS, FPS, मोबा, मूवी, गेमिंग, पिक्चर एंड उनकी सेटिंग्स भी हैं, लाइक ब्राइटनेस होगी, ब्लैक इक्वलाइजर हो गया, शार्पनेस, कंट्रास्ट, सब कुछ चेंज कर सकते हो। फिर कलर मोड में जाके जिससे कलर स्पेस, कलर रेंज, वीकनेस होगी, अपने अकॉर्डिंग ये सब कुछ भी चेंज हो जाएगा। गेमिंग सेटअप में अडेप्टिव सिंक, क्रॉस एयर, FPS, नोटिस टाइम, ये सब कुछ भी चेंज हो जाएगा। ऑल ओवर इसके अंदर में जो फीचर्स हैं वो भर भर के दे रखे हैं। नाउ ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, 800 दिन की वारंटी भी मिलेगी इस मॉनिटर पे, जो कि 2 साल से भी ज्यादा होते हैं, अराउंड 2 साल 3 महीने है। इवन सिंगल डेड पिक्सल भी मिला ना तो विद इन 60 डेज रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन ये चीज 31 मई तक की है। बाकी सारे प्रोडक्ट पे तो हमें 800 दिन की वारंटी मिल ही रही है। लेकिन एक चीज है, देखो अब ये जो मॉनिटर है ये बना किसके लिए है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, क्रिएटर हो, वीडियो
वीडियोस एडिट करते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो, या फिर इसके अलावा अगर आपने कोई भी प्रोडक्टिविटी वाला काम करना है जिसके अंदर आपको कलर एक्यूरेसी चाहिए, 3D मॉडलिंग होगी, ब्लेंडर हो गया, ऐसे टूल्स पे काम करना है, या फिर प्रोग्रामर्स है, आपने सारा दिन बैठ के कोडिंग करनी है ब्लैक स्क्रीन पे, देन उनके लिए सबसे यूजफुल रहेगा 1300:1 इसकी कंट्रास्ट रेशियो है। ब्लैक एकदम ही ब्लैक दिखता है, हाइट एडजस्टमेंट भी है, लंबे टाइम तक अगर आपने बैठ के काम करना है तो अपने अकॉर्डिंग इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो। डुअल मॉनिटर सेटअप करके कोडिंग करो, वर्टिकल रख, लंबे लंबे कोड्स आराम से लिख सकते हो आप इस पे। एआई इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हो, बेस्ट है हर काम के लिए। गेमर्स के लिए क्रियो का ही दूसरा मॉडल आता है 200 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला, उसे परचेज कर सकते हो। इसके अंदर में आई के टेक्नोलॉजी मिल जाती है, स्ट्रेन बिल्कुल नहीं पड़ती आंखों में। 4 से 5 घंटे स्ट्रीम करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगेन स्ट्रीमिंग के लिए पोर्ट्रेट रोटेशन करके चैट्स भी पढ़ सकते हो। अब देखो, अगर गेमिंग के लिए मॉनिटर चाहिए तो क्रियो का ये वाला मॉडल परचेज कर लेना, ऑब्सीडियन सीरीज का। सेम पैनल है, सारा कुछ कंप्लीटली सेम है, रिफ्रेश रेट का डिफरेंस है, वो अराउंड 15,500 रुपये का मिलेगा। दोनों मॉनिटर्स के अंदर 1,500 रुपये का डिफरेंस है। एंड ओवरऑल देखा जाए तो 14,000 रुपये के अकॉर्डिंग एकदम ही डिसेंट मॉनिटर है, हर काम के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। 2K रेजोल्यूशन, 14,000 रुपये के अंदर सारे एडजस्टमेंट्स मिल रही हैं। मैं पिछले 1 साल से क्रियो का गेमिंग मॉनिटर यूज कर रहा हूँ, अभी तक मुझे उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं मिली। अगर उसका डेडिकेटेड रिव्यू देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा उस वीडियो का भी। इसका भी बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, फ्लिपकार्ट का लिंक आपको मिलेगा प्रोडक्ट ऐप में।